हाय दोस्तों। हम सभी ये जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, इसलिए मोस्टली हम सबके कुछ खास फ्रेंड्स होते ही हैं जिनके साथ हम खुल के बात करते हैं और उन सीक्रेट्स को भी शेयर कर देते हैं जो नॉर्मली हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 तरीके जिनकी मदद से आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता वह बच्चा है या बूढ़ा, लड़का है या लड़की, तुम्हारी उम्र का है या तुमसे बड़ा है। आप इन टेक्निक्स की मदद से बड़ी ही आसानी से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नंबर 1 है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। एज ए ह्यूमन हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमें कॉम्प्लीमेंट दे या अप्रिशिएट करे। ऑथर जब छोटे से थे तब उनके पास एक व्हाइट फेस्ड कैटल यानी कि एक सफेद चेहरे वाली गाय थी और वह अपने फादर के साथ उस गाय को मेले में लेके जाया करते थे और वहाँ उन्हें उस गाय की वजह से प्राइजेस भी मिलते थे। अब जब भी कोई उनके घर आता तो ऑथर के पिताजी वो प्राइजेस सभी को दिखाते थे जिनसे उस गाय को कुछ लेना देना भी नहीं था। अब ऐसा करने का कारण यही था कि उन्हें दूसरों से तारीफ सुनना अच्छा लगता था। अब मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप किसी की भी झूठी तारीफ करना शुरू कर दो, परंतु कभी कभी ऑनेस्ट एप्रिसिएशन करने से इंसान को अच्छा तो लगता ही है परंतु उसके साथ साथ विल पावर भी बढ़ती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उन्हें पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पर जब वह पहली बार खाना बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं या कुछ भी क्रिएटिव करते हैं तो हम उनकी तारीफ करना भूल जाते हैं। हम उनकी तारीफ करते ही नहीं है। असल में उस वक्त तारीफ करनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि तारीफ भी इसलिए मत करो कि उन्होंने जो किया अच्छा किया, बल्कि तारीफ उनकी मेहनत की करो। कहो कि तुमने इस केक को बनाने में 3 घंटे लगाए, मैं इससे बहुत खुश हूँ, भले ही केक अच्छा बने या ना बने। क्योंकि एक बार बच्चे को आपने मेहनत करने पर अप्रिशिएट कर दिया तो वो और मेहनत करेगा और आज नहीं तो कल वह अच्छे से काम करना भी सीख जाएगा। तो अब अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो उनकी ऑनेस्ट एप्रिसिएशन करो। नंबर 2, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। ऑथर के घर के पास ही एक पार्क था तो वह अपने डॉग के साथ अक्सर वहां घूमने जाते थे। उनका डॉग फ्रेंडली और हार्मलेस था और वो पार्क में वहां ज्यादा किसी से मिलते भी नहीं थे, इसीलिए वे अपने डॉग को बिना बेल्ट के खुला ही छोड़ देते थे। अब एक दिन हुआ क्या कि एक पुलिसमैन ने उसे पार्क में बिना बेल्ट के घूमते हुए देख लिया। इतना देखकर वह पुलिसमैन ऑथर के पास आया और बोला कि तुम्हें पता नहीं है क्या ये लॉ के अगेंस्ट है। ऑथर ने कहा कि हाँ मुझे पता है, पर मुझे लगता है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा कि लॉ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है। यह डॉग किसी गिलहरी को मार सकता है या किसी के बच्चे को काट सकता है। इस टाइम तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम नहीं बचोगे। ऐसा कहकर पुलिसमैन चला गया। अब इस सब के बाद कुछ दिन तो सब ठीक चला, परंतु एक दिन ऑथर ने फिर डॉगी को बिना बेल्ट के पार्क में खुला छोड़ दिया और पुलिसमैन ने फिर देख लिया। इस बार पुलिसमैन के बोलने से पहले ही ऑथर ने कहा कि आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पिछली बार आपने मुझे वार्निंग भी दी थी पर मैंने फिर से डॉगी को खुला छोड़ दिया। आपको मुझे फाइन लगाना चाहिए। इतना कहने पर पुलिसमैन सॉफ्ट वॉइस में बोला कि जब पार्क में कोई आसपास ना हो तो डॉगी को खुला छोड़ने का मन तो करता ही है। ऑथर ने कहा हाँ, पर ये लॉ के अगेंस्ट भी तो है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिसमैन ने कहा अब तुम ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो, ऐसा किया करो उसे हिल के पीछे की साइड खुला छोड़ दिया करो जहां मैं ना देख सकूं। और इतना कहकर पुलिसमैन चला गया। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आप जब कोई मिस्टेक करो तो उसे कम्प्लीटली एडमिट कर लो और सामने वाला जो बोलने वाला है वह खुद ही बोल दो अपने बारे में। ऐसा करने से वह पर्सन आप पे दबाव नहीं डाल सकता और मिस्टेक्स को भी छोटा कर देता है। आप भी अगर आर्ग्यूमेंट ना करके अपनी गलती मान ले तो सामने वाले इंसान के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 3, रिमेंबर द नेम्स। आपको शायद पता नहीं होगा परंतु इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे स्वीटेस्ट वर्ड है उसका अपना नाम। आप जब किसी का पूरा नाम लेकर बात करते हैं तो सामने वाले पर्सन की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। एक इंसिडेंट से समझते हैं। जनरल मोटर्स नाम की एक कंपनी में कैन नाम का एक आदमी काम करता था। लंच के टाइम यूजुअली कैफेटेरिया से कुछ न कुछ खाता था। उसने नोटिस किया कि सैंडविच काउंटर के पीछे एक औरत लगातार 2 घंटे से सैंडविच बना रही थी और उसके चेहरे पर कोई खुशी भी नहीं दिख रही थी। कैन उसके पास गया और उसने पोटैटो चिप्स के लिए कहा। उस औरत ने पोटैटो चिप्स एक पैकेट में भर के कैन को दे दिए। अगले दिन फिर वह सेम लाइन में खड़ा था और सेम वैसे ही वह औरत सैंडविच बना रही थी। सिर्फ एक फर्क था, इस बार कैन ने उसका नेम टैग नोटिस किया जिसपे यूनिस उसका नाम लिखा था। फिर वह उसके पास जाकर बोला हेलो यूनिस और जो चिप्स उसे चाहिए थे उसके लिए कहा। सिर्फ इतना कहने से वह भूल गई कि कितने चिप्स डालने हैं और वह तब तक चिप्स फिल करती रही जब तक वह प्लेट से गिरने नहीं लग
लग गए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर इंसान के लिए उसका नाम एक मैजिकल वर्ड है जो इस दुनिया में पूरी तरह से उसका अपना है। तो यहाँ पर यह बात याद रखना कि अगर आप किसी से बात करते समय उसका नाम बीच बीच में यूज करते हैं तो इससे आपका उस इंसान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता है और वह आपका दोस्त जल्दी बन जाता है। नंबर 4, मेक द फॉल्ट सीम इजियर टू करेक्ट। ऑथर का फ्रेंड था जिसकी उम्र 40 साल की थी और किसी वजह से वह 40 की उम्र में डांस सीखने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि उसकी जो पुरानी डांस टीचर थी वह बहुत ही डरा देती थी। उस टीचर ने उसे कुछ साल पहले कहा था कि तुम्हारे सभी डांस स्टेप्स गलत है और इन सभी स्टेप्स को भूलकर दोबारा शुरू करो। यह सुनकर उसके लिए डांस कर पाना और भी मुश्किल हो गया था। फिर कुछ साल बाद उसे दूसरे डांस टीचर मिले जिसने पहले टीचर से बिल्कुल ऑपोजिट किया। उस टीचर ने उसे गलतियां बताकर डिस्करेज करने की बजाय उसकी तारीफ की उन स्टेप्स के लिए जो उसने सही परफॉर्म किए थे और साथ ही यह भी कहा कि तुम एक बॉर्न डांसर लगते हो। इतना कहने पर उसे उम्मीद मिली और वह डांस में इम्प्रूव कर पाया। हम सब भी लोगों को उनकी गलतियां बताकर डिस्करेज करते रहते हैं जिससे सामने वाला इंसान वह काम करना ही छोड़ देता है। इसकी जगह हम छोटी छोटी चीजों के लिए जो इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने की है उन्हें प्रेज कर सकते हैं ताकि वह और अच्छे से काम कर सके और अपनी गलती सुधार सके। इन चारों बातों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं और बड़ी ही आसानी से किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं। लास्ट में सभी को सम अप कर लेते हैं। नंबर 1 है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। नंबर 2 है इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। नंबर 3 रिमेंबर द नेम्स। नंबर 4 मेक द फॉल्ट सीम इजियर टू करेक्ट। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको इस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बताई है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी एक दोस्त के साथ। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।